नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 1। तो देखिए बच्चों, पाठ 1 कौन सा है हमारा? पाठ 1 है बच्चों हमारा कविता, और कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी आप जानते हैं पक्षी, उन्मुक्त होता है बच्चों स्वतंत्र आजाद, गगन यानी के आकाश के। तो चलिए बच्चों, इस कविता का अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि इसके माध्यम से हमें क्या संदेश दिया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र गगन के, आकाश के पंछी हैं, पिंजर बंद न गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिल्लियों से बच्चों, जो पिंजरा होता है उसके चारों तरफ जो लोहे की पट्टी लगी रहती हैं, उनको किसका नाम दिया है? कनक तिल्लियों। इससे पता चलता है कि जो पिंजरा है वह सोने का है। तो पिंजरे के चारों ओर जो पतली सी लगी हुई तिल्लियां हैं, उनसे टकरा करके हमारे पुलकित कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। क्यों कह रहे हैं पंछी ऐसा? क्योंकि वो आजाद रहना चाहते हैं, वो स्वतंत्र आकाश में घूमना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, और इस प्रकार से बंधन में बंद कर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, परंतु दूसरे की गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या कहते हैं पक्षी कि जो पिंजरे में बंद करके हमें सोने की कटोरी में मैदा, बच्चों खाने का जो सामान है, दिया गया है, उससे अच्छा तो हमारे लिए कहीं भली है, उससे अच्छी है कटुक निम्बोरी, कड़वी निम्बोली। बच्चों, कटुक निम्बोरी आप सब जानते नहीं होंगे तो मैं बता देती हूँ। ये नीम का जो पेड़ होता है, उस पर जो फल आता है उसको कहा गया है कड़वी निम्बोरी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण सोने की श्रृंखला, जंजीरों के बंधन में बंद करके हम अपनी गति चाल उड़ान सब भूले। जो हमारी उड़ान की आजादी से जो हम उड़ रहे थे, उस सब गति को, चाल को भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जो हम तरु पेड़ की जो फुनगी होती है बच्चों, फुनगी का तात्पर्य है, अर्थ है कि जो पेड़ की टहनी होती है, उसका जो आगे का भाग होता है उसे फुनगी कहा गया है। कि अब तो केवल हम सपनों में ही बस पेड़ की, तरु का अर्थ मैंने बताया, पेड़ की जो फुनगी है, उसकी टहनी के का जो अग्रभाग है, उसके झूलों पर झूलने का केवल सपना ही देख रहे हैं। ऐसे थे हर मान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। क्या कहता है आगे पक्षी बच्चों कि हमारे ऐसे अरमान थे, हमारे मन में भी ये इच्छा थी कि हम उड़ते हुए नीले नभ आकाश की सीमा को पा जाते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और बंधन में बंधकर तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हमारे मन की इच्छा है कि हम आजादी से उड़ते हुए आकाश की सीमा को पा जाएं, और लाल किरण सी, सूर्य के समान लाल किरण सी अपनी चोंच को खोल करके चुगते तारक यानी कि तारों के समान अनार के दानों को चुग लेते। बच्चों, आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। फिर भी मैं एक बार फिर आपको दोबारा से इसका अर्थ बता रही हूँ। देखिए,
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त यानी कि आजाद आकाश में उड़ने वाले पंछी पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो सोने का पिंजरा है और उसके चारों तरफ जो तिल्लियां लगी हुई हैं जो सोने की हैं, उनसे टकरा करके हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले पक्षी कहते हैं कि हम तो आकाश में उड़ने वाले और बहते जल को पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, बंधन में रह करके हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पिंजरे में बंद रह करके जो हमें सोने की कटोरी में खाने के लिए दिया गया है, उस मैदा से तो अच्छी हमारी कड़वी नीम की निबोली है। क्योंकि आज़ादी में बच्चों सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जबकि बंधन में बंद करके चाहे हमें कितना अच्छा भोजन मिल जाए वह भी स्वादहीन होता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। सोने की जंजीरों के बंधन में बंद करके हम अपनी चाल की उड़ान को भूल गए हैं। अर्थात पक्षी जो हैं जब गुलाम बन गए हैं, उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया है, तो अपनी उड़ान की चाल को भी भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो बस पेड़ की शाखा के जो अग्रभाग है उस पर झूलने का सपना केवल सपने में ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ को सीमा पाते। हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी भी ऐसी इच्छाएं थी कि हम उड़ते और नीले आकाश की सीमा को पा जाते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सूर्य के समान लाल किरण वाली अपनी चोंच को खोल करके हम तारों के समान अनार के दानों को चुग पाते। बच्चों, आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, और फिर भी कोई परेशानी हो तो मुझसे संपर्क कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि आगे जो पंछी हैं वो क्या कह रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। क्षितिज, धरती और आकाश के मिलने का स्थान। बच्चों, आप देखते हो ना कि अगर हम कहीं खड़े होकर देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश नीचे झुक रहा हो और उसका मिलन कहीं हो रहा हो, धरती पर जा रहा हो, तो वो स्थान होता है हमारा क्षितिज। इन पंखों की होड़ा होड़ी, हमारे जो ये पंख हैं इनको उस सीमाहीन क्षितिज से स्थान से मिलने की होड़ होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो धरती और आकाश को जो मिलने वाला स्थान है, या तो वो इनका मिलन बन जाता यानी कि हम उससे मिल जाते। या तंती सांसों की डोरी, तंती सांसों की डोरी मतलब बच्चों, या फिर हमारे सांसों की जो डोर है वो समाप्त हो जाती, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का। क्या कहते हैं पंछी कि चाहे तुम हमें रहने के लिए टहनी का नीड़ घोंसला न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे हमारा जो आश्रय जहाँ पर वो रहते हैं उस स्थान को छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं उनमें आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो हम उत्सुकता पूर्वक, आकुल उत्सुकता से जो उड़ान भरना चाहते हैं, हमारी उस उड़ान में तुम बाधा न डालो। चलिए बच्चों, एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी कहते हैं कि उस सीमाहीन, जहाँ पर लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, उस ऐसे स्थान से इन पंखों के अंदर मिलने की जिज्ञासा होती, होड़ होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वह स्थान क्षितिज जो धरती और आकाश के मिलने वाला स्थान है, या तो ये पंख
उनसे मिल जाते, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारी जो सांसों की डोरी है वो तन जाती, टूट जाती, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, पंछी कहते हैं चाहे तुम हमें रहने के लिए स्थान न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारा जो रहने का स्थान है उसे तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, जो हमें पंख मिले हुए हैं और उनसे जो हम आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, उत्साहपूर्वक यानी कि उत्सुकता से जो उड़ान हम भरना चाहते हैं उस हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। अब आया बच्चों समझ में? सबसे जरूरी बात है बच्चों कि आपको अर्थ अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर ना समझ आए तो फिर आप मुझसे पूछिए, मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। और आपकी इस कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। सब बच्चों को अच्छे से ये नाम याद होना चाहिए। अब जानिए कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों, यह कविता हमें यह संदेश देती है कि आज़ादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम गुलाम रह कर के कोई भी कार्य नहीं कर पाते, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही सुविधाएं उपलब्ध क्यों न हो जाएं, चाहे कितना ही अच्छा भोजन हमें क्यों न मिल जाए, लेकिन हम बंधन में रहकर उसका स्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि आज़ादी से जो हमें रूखा सूखा मिल जाए उसी में संतुष्टि होती है। बच्चों वीडियो को 2-3 बार देखो, अगर समझ ना आए तो मुझसे संपर्क करो। धन्यवाद।